राहुल गांधी जी को पता है कि भैया प्रधानमंत्री पद की ना ही लड़ाई है, ना ही मुख्य विपक्ष की लड़ाई है। ये लड़ाई है सिर्फ अपने अस्तित्व को जिंदा रखने। इन्होंने पीओके भेंट कर दी, इन्होंने कच्छ थीवू आइलैंड श्रीलंका को पकड़ा दिया दोस्ती के तोहफे के नाम पे, इन्होंने इमरजेंसी लगवा दी, इन्होंने गौ संतों पर गोलियां चलवाई, इन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, इन्होंने सिखों का नरसंहार करवाया। वीर से नारे लगते थे रलीब गलीब शलीब, वो क्या था? तुम भारत के टैक्स के पैसों से हज सब्सिडी देते थे, वो क्या था? इफ्तार पार्टी करवाते थे, वो क्या था? वक्फ एक्ट तुमने लाया, वो क्या था? उसके बाद तुमने कम्युनल लॉ बिल लाया, वो सब क्या? आज क्या हो रहा है? आज हिंदू मुस्लिम हो रहा है, शौचालय दोनों को मिल रहे हैं, राशन दोनों को मिल रहे हैं, कोविड में वैक्सीन दोनों को ही लग रही है, घर दोनों को मिल रहे हैं। तो भैया ये विकास की राजनीति। और जो ये बोल रहे हैं कि भैया पंजाब में मोदी पिछली बार आया था बच गया, इस बार आएगा नहीं बचेगा, इससे किसान से क्या लेना देना है? जो 2021 में इन्होंने लाल किले पर से तिरंगा उठा रहा था, उनके रिहाई की मांग करना, ये किसान से क्या लेना देना है? किसान का और खालिस्तान का क्या लेना देना है? किसान और भिंडरा वाले का क्या लेना देना है? तुमने जिस ये नीलम आजाद ने स्मोक बॉम्ब फेंके थे पार्लियामेंट पे, तुम उसके समर्थन में उतरे, उससे तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम बोल रहे हो कि भैया हम सारे विपक्षियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसका किसान से क्या लेना देना है? तुम आए थे एमएसपी की बात करने, एमएसपी की बात करते चले। गुरपतवंत सिंह पन्नू का सपोर्ट मिल रहा है, कनाडा से फंडिंग आ रही है, जॉर्ज सोरस का सपोर्ट मिल रहा है, हिंडनबर्ग का सपोर्ट मिल रहा है, उसके बाद ये जो विपक्ष है सो कॉल्ड कांग्रेस पार्टी, उसका सपोर्ट मिल रहा है, और ये लोग उसका एजेंडा चला रहे हैं, और ये लोग अपने सिखों का नरसंहार भी भूल गए। 23 क्रॉप्स पर एमएसपी ऑलरेडी लागू है, ये चीज ये लोग नहीं बताएंगे, सिर्फ जनता को बरगलाना है। वो जैसे हमारा बैठा है जर्मन शेफर्ड, क्या नाम है उसका, ध्रुव राठी का वीडियो देख के आ जाओ और यहाँ पे बड़बड़ बड़बड़ करो और करके हिंदू हित की, जो देश हित की, जो राष्ट्र हित की बात करेगा वही गद्दी पे राज करेगा। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है 24 प्रेस में। एक बार फिर 5 साल बाद वीटो पावर जनता के हाथ में आने वाला है, और इस बार देखते हैं कि जनता क्या सोच रही है। क्या वह इस बार मोदी को उखाड़ फेंकने की बात कर रही है, या फिर मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री कुर्सी पर देखना चाहती है? इससे हम एक युवा से जुड़े हैं, और युवा से जुड़ के जानना चाहते हैं कि देश का युवा क्या सोच रहा है इस समय। क्या नाम है सर आपका? ऋषिकेश शुक्ला। क्या कहते हैं शुक्ला जी, आपको क्या लगता है कि इस समय क्या माहौल है 2024 को लेकर? हर तरफ कमल दिख रहा है मुझे तो, हर तरफ कमल दिख रहा है। और चाहे 2024 ले लो, चाहे 2029 ले लो, चाहे 2035 ले लो, 2047 तक तो बीजेपी को कोई नहीं हटा सकता। जिस तरीके का उसने काम किया है, जो कांग्रेस ने पिछले 55 साल में नहीं किया था, वो बीजेपी ने 7 साल में कर दिया, और आगे आने वाले जो 700 साल में कांग्रेस नहीं कर पाती, वो भी बीजेपी ने इसी 7 साल में कर दिया। तो भैया विकास को देखते हुए, सुरक्षा हित को देखते हुए, और अपनी फ्रीडम को देखते हुए, तो भैया मैं तो बीजेपी को ही वोट दूंगा। गठबंधन भी टूट गया जिस तरह से आप देख रहे हैं। देखो, इसके पीछे एक कारण है, विपक्ष सिर्फ एक हुआ इसीलिए ताकि कहीं ना कहीं उनका अस्तित्व बच सके। इस समय राहुल गांधी जी को पता है कि भैया प्रधानमंत्री पद की ना ही लड़ाई है, ना ही मुख्य विपक्ष की लड़ाई है। ये लड़ाई है सिर्फ अपने अस्तित्व को जिंदा रखने की, और वही लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं, और शायद इस बार हार भी जाएंगे, और ये जो इनकी लड़ाई जारी है वो कहीं ना कहीं अधूरी रह भी जाएगी। हर बार ये बात आती है कि पिछले 60 सालों में कुछ नहीं हुआ। क्या लगता है कि आपके पिछले देश की आजादी से लेकर अभी तक कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है देश बनाने में? योगदान है ना, इन्होंने पाकिस्तान का विकास किया, इन्होंने चाइना का विकास किया, इन्होंने बांग्लादेश का विकास किया, इन्होंने सियाचिन गिफ्ट कर दी, इन्होंने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर दिया, इन्होंने पीओके भेंट कर दी, इन्होंने कच्छ थीवू आइलैंड श्रीलंका को पकड़ा दिया दोस्ती के तोहफे के नाम पे, इन्होंने इमरजेंसी लगवा दी, इन्होंने गौ संतों पर गोलियां चलवाई, इन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, इन्होंने सिखों का नरसंहार करवाया। इतने सारे चीजें कांग्रेस ने की है, तो यही सब चीजों का योगदान है कांग्रेस पार्टी का। बाकी विकास में तो मुझे नहीं पता कि भैया इनका कोई योगदान है। वो तो यूं कह रहे कि ये जो बातें आप गिनाते हैं, लेकिन आप जो हिंदू मुसलमान करते हैं उसका क्या? देखो, इसके पहले मुसलमान होता था। जिस यासीन मलिक ने खुलेआम न्यूज चैनल पे बोला कि मैंने ही ये एयरफोर्स ऑफिसरों को मारा, उसको तुम बुला के प्रधानमंत्री कार्यालय में सम्मानित कर रहे हो, वो क्या था? जो कश्मीर से नारे लगते थे रलीब गलीब शलीब, वो क्या था? तुम भारत के टैक्स के पैसों से हज सब्सिडी देते थे, वो क्या था? इफ्तार पार्टी करवाते थे, वो क्या था? वक्फ एक्ट तुमने लाया, वो क्या था? उसके बाद तुमने कम्युनल लॉ बिल लाया, वो सब क्या था? और आज क्या हो रहा है? आज हिंदू मुस्लिम हो रहा है, शौचालय दोनों को मिल रहे हैं, राशन दोनों को मिल रहे हैं, कोविड में वैक्सीन दोनों को ही लग रही है, घर दोनों को मिल रहे हैं। तो भैया ये विकास की राजनीति है। तो भैया इसीलिए विकास की राजनीति को देखते हुए मैं बीजेपी को वोट दूंगा। और बात रही हिंदू मुस्लिम की ना, तो मेरे नजर में जब तक ये वाला हिंदू मुस्लिम बीजेपी कर रही है ना, तब तक मेरा वोट भाजपा को जाएगा। और जिस दिन बीजेपी ने ये वाली हिंदू मुस्लिम बंद कर दी, उस दिन से भैया मैं बीजेपी का वोटर नहीं रहूंगा। आपको क्या लगता है, कहते हैं बीजेपी में आते ही सारे पाप धुल जाते हैं क्या? अच्छी बात है। राहुल गांधी जी जो 50,000 के बेल पे घूम रहे हैं, उनकी माता जी जो नेशनल हेराल्ड केस में 50,000 के बेल पे घूम रही है, उसके बाद ये जो लालू यादव जो चारा वारा खा के बैठे हैं वो घूम रहे हैं, अखिलेश यादव घूम रहे हैं, जितने भी ये भ्रष्टाचारी है ना, मैं चाहूंगा भैया वो लोग आ जाए बीजेपी में और उनके भी पाप धुल जाए।
आप ये मानते हैं ना कि पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता, ये मानते हैं यानी कि सत्ता के लिए आप किसी को भी मिलाएंगे और आपको देखो, अगर राष्ट्र हित को देखते हुए, राज्य हित को देखते हुए, जनता हित को देखते हुए अगर आप तोड़ जोड़ कर रहे हो ना भैया, तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे मतलब है कि भैया मेरा सुरक्षा पहले देखे सरकार, मुझे अस्पताल अच्छे से मिल जाए, मुझे राशन मिल जाए, मुझे जॉब मिल जाए। अगर मुझे ये सारी चीजें मिल रही है, मेरी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो रही है, तो भैया मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम चाहे जितना जोड़ो चाहे जितना तोड़ो। चलिए मैं आपसे बात करता हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि वीटो पावर अब एक बार फिर आपके लोगों के हाथ में आना, जनता क्या सोच रही है? 2024 का लोकसभा इलेक्शन किस तरफ ज्यादा हो दिख रहा है आपको? देखिए 2024 भाजपा 400 पार करेगी, इसमें कोई भी किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। भाजपा ही आएगी और भाजपा केंद्र में तो छोड़िए, दिल्ली में भी 7 की 7 सीटें भाजपा जीतेगी। इनका सोपड़ा साफ होने वाला है। और जो ये इन्होंने किसान तथाकथित किसान आंदोलन किया ना, माननीय केजरीवाल जी ने एक षड्यंत्र रचा है, ये भारत की जनता मूर्ख नहीं बनने वाली। ये इन्होंने बहुत अच्छा किया। अब भाजपा को जितनी सीटें पहले आनी थी ना, उससे कहीं ज्यादा ही आएंगी। बहुत अच्छा। मैं तो चाहता हूँ किसान वहीं बैठे रहे और ज्यादा आगजनी करे और हंगामा और तोड़ फोड़ करे। ये भाजपा को इससे मदद होगी और इनका ये जो षड्यंत्र था अब इन्हीं के ऊपर उल्टा पड़ जाए। क्या कि किसान आंदोलन को आप किसान आंदोलन नहीं समझते क्या? अच्छा, किसानों से और जो ये बोल रहे हैं कि भैया पंजाब में मोदी पिछली बार आया था बच गया, इस बार आएगा नहीं बचेगा, इससे किसान से क्या लेना देना है? जो 2021 में इन्होंने लाल किले पर से तिरंगा उठा रहा था, उनके रिहाई की मांग करना, ये किसान से क्या लेना देना है? किसान का और खालिस्तान का क्या लेना देना है? किसान और भिंडरावाले का क्या लेना देना है? तुमने जिस ये नीलम आजाद ने स्मोक बॉम्ब फेंके थे पार्लियामेंट पे, तुम उसके समर्थन में उतरे, उससे तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम बोल रहे हो कि भैया हम सारे विपक्षियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसका किसान से क्या लेना देना है? तुम आए थे एमएसपी की बात करने, एमएसपी की बात करते चले जाते, लेकिन तुमने एमएसपी की बात करने के साथ साथ तुम सारे विपक्ष की लड़ाई लड़ रहे हो, तुम खालिस्तान की मांग कर रहे हो, तुम मोदी को मारने की बात कर रहे हो। ये लोग किसान है, तुम पत्थरबाजी कर रहे हो, तुम पुलिस वाले के ऊपर बड़ी बड़ी गाड़ियां चढ़ा रहे हो, और तुम जी वैगन, थार, दुनिया भर की ऐसी गाड़ियों से आ रहे हो जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता कभी। तो ये कैसे किसान हो, आप बता दीजिए मुझे। वो कह रहे हैं कि अगर हमें पीछे से किसानों को सपोर्ट मिल रहा है तो आपको दिक्कत क्या? सपोर्ट मिल रहा है इसलिए ये सारी चीजें हैं। ये सपोर्ट किसका मिल रहा है पता है? ये गुरपतवंत सिंह पन्नू का सपोर्ट मिल रहा है, कनाडा से फंडिंग आ रही है, जॉर्ज सोरस का सपोर्ट मिल रहा है, हिंडनबर्ग का सपोर्ट मिल रहा है, उसके बाद ये जो विपक्ष है सो कॉल्ड कांग्रेस पार्टी, उसका सपोर्ट मिल रहा है, और ये लोग उसका एजेंडा चला रहे हैं, और ये लोग अपने सिखों का नरसंहार भी भूल गए इसके चक्कर में। तो भैया ये कोई विपक्ष की लड़ाई, ये कोई किसानों आंदोलन नहीं है, ये सीधा सीधा विपक्षी आंदोलन चल रहा है। विपक्षी आंदोलन चल रहा है। आप क्या कहते हैं कि आप क्या सोचते हैं 2024 का जो इलेक्शन लोकसभा का किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा? मैं इनके मुद्दे पे बात करता हूँ। इन्होंने कहा कि अगर वाकई में वो किसान नहीं है तो बार बार उनके प्रेशर में आकर के वार्ताएं क्यों की जा रही है, वार्ताएं करके फेल क्यों हो रहे हो? और एक बात और बताऊं, 2014 में जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे मोदी जी, उस समय मनमोहन सिंह से क्या मांग करते थे कि एमएसपी दो किसानों को C2 के अनुसार उनकी खेती की लागत की 50% एमएसपी मिलनी चाहिए। पंजाब को तो अभी भी सबसे ज्यादा एमएसपी मिल रही है। अरे किसान का क्या रोल है इसमें? बिहार के किसान का 2 से 3% मिलता है। अगर उनको एमएसपी मिल रही होती तो वो यहाँ आंदोलन क्यों करते? आप कह रहे हो, मैं अक्सर लोगों के मुंह सुन रहा हूँ एमएसपी मिल रही है, तो वो कुछ ना कुछ तो मांग तो कर रहे हैं एमएसपी की, इसीलिए तो आंदोलन कर रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, एमएसपी भी आपका क्या कहना है? इन्होंने बोला कि अगर एमएसपी मिलती तो ये लोग आंदोलन क्यों करते? किसान सिर्फ पंजाब में है, यूपी में किसान नहीं है, बिहार में किसान नहीं है, साउथ में किसान नहीं है। सबसे ज्यादा अगर किसी किसान पे लोन है तो वो साउथ स्टेट वालों पे लोन है। मैंने नहीं सुना कोई साउथ वाला आके बैठा हो। आसाम इतना बड़ा चाय का बागान उगाता है, वहां से कोई नहीं आया। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा चीनी का एक्सपोर्टर है हमारा यूपी, वहां से कोई किसान उठ के नहीं आया। 5% पाकिस्तान से, 5% हरियाणा से। यही जितने अमीर किसान है ना, ये किसान नहीं है सर, ये लोग जमींदार है, इनके पास बड़ी बड़ी जमीनें पड़ी है, इन्होंने सारी लड़ाइयां लड़ रही। किसान क्या कह रहे हैं? पंजाब किसान कह रहे हैं अगर हमने गेहूं चावल उगाना बंद कर दिया तो देश भूखा मर जाएगा, ऐसी बातें हो रही है। इनको सर, इनको ये भी नहीं पता कि आज के टाइम पे मध्य प्रदेश ने इनको रिप्लेस कर दिया। एक दौर था जब ये जो पंजाब है ना, वो हमारे गेहूं का किंग माना जाता था। आज के टाइम पे मध्य प्रदेश टॉप पे चल रहा है। तो भैया तुम तो वैसे भी लिस्ट से बाहर हो चुके हो, और इनकी जो जमीन है ना वो धीरे धीरे सूखती चली जा रही है। और ये जो 5 टाइम की वार्ता हुई उसमें सरकार ने तो इनको बोला कि भैया तुम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करो, इनको वो भी नहीं करना है। इनको सिर्फ अपनी मनमर्जी चलानी है, तो भैया तुम जितना चला सको चला लो। 2021 में भी बैठे थे, कुछ नहीं हुआ, अभी भी तुम बैठे रहो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। दिल्ली में क्यों नहीं घुसने दे रहे हैं? दिल्ली में अगर घुसे
तो क्या दिक्कत है दिल्ली में? अगर क्या आपको लग रहा है पिछली तरह की जैसे अराजकता देखी दिल्ली ने, वैसे आपको ऐसी आशंका है क्या दिल्ली को? देखो, पिछली बार हमने इनको किसान समझ के बहुत अच्छा सम्मान दिया, तो इनका सम्मान हमने देख लिया कि इन्होंने हमें क्या रिटेलिएशन में दिया। तो भैया इस बार मोटा भाई मोटा डंडा लेके तैयार है। अगर तुमने कुछ भी उग्रवाद करने का काम किया तो भैया फिर उससे दे दनादन होने वाला। क्या लगता है आपको? मोटा भाई कह रहे डंडे से क्या सरकार चलेगी? डंडे कह रहा हूँ कि अभी जो 750 किसानों ने सुसाइड की, उसमें ज्यादा परसेंटेज एमपी और यूपी का था, पंजाब के किसानों का नहीं था। पंजाब, अरे बावजूद रिपोर्ट दिखाई है। मैं ये कहता हूँ अगर वो परेशान है, उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, अगर वो नहीं आए इसका मतलब आप उनको उनका अधिकार नहीं मिलना चाहिए, उनको हक नहीं मिलना चाहिए। मोदी जी कहते थे 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। अगर किसानों की आय दुगनी हो गई होती तो किसान सुसाइड क्यों करते? इनसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, जो इन्होंने आंकड़ा दिया अभी उसका रेफरेंस देंगे? पूछे रेफरेंस देंगे? है कोई आपके पास? क्या कोई ऐसा है, गूगल पे जाओ, सब रेफरेंस सब मिल जाएगा, सारी डिटेल मिल जाएगी आपको, सारी डिटेल मिल जाएगी। आप जानकारी, अगर ये जानकारी है, ये गलत नहीं है सुसाइड की, तो मतलब ये जनता ये जानना चाह रही है कि ये इस समय क्यों ऐसा आंदोलन कर रहे हैं, जबकि आपको पता है कि 2 महीने बाद पूरे देश में चुनाव का माहौल है, इसीलिए ये भाई जो व्यक्ति वादा करता है कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं ये काम करूंगा, जो वादा किया 2014 के में, मुख्यमंत्री ने वादा किया था। अरे पंजाब नहीं, जो प्रधानमंत्री 2014 में आए उन्होंने वादा किया था। स्टेट सब्जेक्ट, अच्छा एमएसपी क्या स्टेट का सब्जेक्ट नहीं है क्या? एमएसपी स्टेट का भी सब्जेक्ट है। भगवंत मान से क्यों नहीं तुमने मांग लिया? उसके बावजूद दिल्ली में तुम्हारी सरकार बैठी है, दिल्ली वालों के किसान ने क्यों एमएसपी नहीं मांग लिया? उसके बाद ये जो बात कर रहे हैं अभी दुनिया भर की ऐसी वैसी उलझलूल, 55 साल तक कांग्रेस थी ना, एमएसपी दे पाई? इन्होंने बोला था कि राजस्थान में मैं किसानों का कर्ज माफ कर दूंगा, कर दिया क्या इन्होंने? नहीं कर पाए ना। अरे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के चलते हुए एमएसपी नहीं मिल सकता, उसके बावजूद 23 क्रॉप्स पर एमएसपी ऑलरेडी लागू है। ये चीज ये लोग नहीं बताएंगे, सिर्फ जनता को बरगलाना है। वो जैसे हमारा बैठा है जर्मन शेफर्ड, क्या नाम है उसका, ध्रुव राठी का वीडियो देख के आ जाओ और यहाँ पे बड़बड़ करो और करके चले जाओ। कह रहे हैं कांग्रेस मुद्दा क्या होगा 2024 के? ये कह रहे हैं कांग्रेस ने क्यों नहीं एमएसपी दी, कांग्रेस की सरकार। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ। अरे कांग्रेस की सरकार कई मायनों में गलत थी, इसीलिए तो हमने कांग्रेस को उखाड़ के 2024 में मोदी जी को बैठाया। कांग्रेस में क्या था? भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, सब मामले में। अब जब आपको हम इसीलिए लाए कि इनसे हमें निजात मिलेगी, आपसे अलग होगी। लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? फिर आप भी आकर के कांग्रेस के रास्ते पे चल रहे हो, तो फिर हमारे सरकार चेंज करने का मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ? जब कांग्रेस नहीं दे रही थी और आप आकर आप भी नहीं दो, तो फिर हम चेंज क्यों नहीं करें? आपको भी चेंज क्यों नहीं करें? मोदी की गारंटी को कैसे देखते हो? ये खुद फंस गए अपने बात में, तो फिर ये किसान क्यों बोल रहे हैं कि भैया हम सारे मुख्य विपक्षियों की लड़ाई लड़ रहे हैं? अगर इनको उतना ही दिक्कत था, मैं सीधी बात बोलता हूँ, जो विपक्षी बोल रहे हैं ना कि डेमोक्रेसी खतरे में है, किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, मीडिया पे पाबंदी लगाई जा रही है, सब कुछ ये लोग बोल रहे हैं ना, मैं सीधा कांग्रेस से बोलूंगा, भैया तुम सरकार में आ जाओ, तुम इमरजेंसी लगा देना, तुम सरकार में आकर तो दिखाओ। ये सिर्फ राजनीति के अलावा हर चीज कर लिया राहुल गांधी ने, राजनीति के अलावा। तो भैया जब तक तुम्हारी सरकार नहीं आएगी, तुम कितना भी बोल लो, कुछ नहीं होने वाला। आपको क्या मोदी की गारंटी भरोसा है कि नहीं है? मोदी की गारंटी पे भरोसा कैसे करें? 2014 में मोदी जी ने कहा था मैं आऊंगा, लाखों करोड़ों का विदेशों में काला धन जमा है, सबका लेके आऊंगा, अगर धन आ गया तो सबको 15 लाख मिलेंगे, 2 करोड़ सबको मैं रोजगार दूंगा, 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। आ सकते हैं, मैंने ये नहीं कहा आएंगे। अगर काला धन आ गया तो सबके खाते में 15 लाख आ सकते हैं, मैं खुद कह रहा हूँ आ सकते हैं, पर आया ही नहीं काला धन। आपने तो लाने के बजाय और भेज दिया। 2-4 लाख ही दे देते यार, थोड़ा शांत रह जाते किसान। सर क्या बात कर रहे हैं? जैसे ही डिमोनेटाइजेशन हुआ ना, उसके बाद देख रहा हूं मैं, एक पाकिस्तान और दूसरी कांग्रेस पार्टी, ये दोनों भिखारी हो गए सर। और क्या सबूत लोगे? 350 करोड़ आपके सांसद के घर से मिलते हैं सर। क्या बात कर रहे हो? सीधी बात है सर। मोदी जी के लिए 4 लाइन बोल के मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। जमीन से उठ के उसने मंजिल को पाया है, आसमान को पकड़ के उसने अपने कदमों में झुकाया है। कोई क्या बिगाड़ लेगा उसका, जिसके ऊपर प्रभु श्री राम का साया है, और हर राज्य से उसने लात मार के कांग्रेस पार्टी को हराया है। राम मंदिर की बात ही कर लेते हैं। एक बार थोड़ा सा और समय लूंगा आपसे कि आपको क्या लगता है कि 80% जो वोटर है, राम मंदिर का जो मुद्दा है वो इनकी यानी कि प्लस पॉइंट रहेगा मोदी के लिए? 110%। मैंने आपको शुरू में बोला, जो हिंदू हित की, जो देश हित की, जो राष्ट्र हित की बात करेगा वही गद्दी पे राज करेगा। मेरा राम मंदिर आपने बनाया, मैं राम मंदिर के नाम पे वोट दूंगा और अपने घर वालों से भी राम मंदिर के नाम पे वोट दिलवाऊंगा। राम मंदिर, जनता के करोड़ों रुपए इकट्ठा करके राम मंदिर
बना है। मोदी जी ने अपने पैसों से राम मंदिर नहीं बनाया, और मोदी जी मंदिरों के प्रति कितने उनके मन में मतलब दया भावना है। हमारे राजस्थान में आए थे, चित्तौड़ जिले में एक मंदिर में 21 रुपए का लिफाफा मंदिर में डाला, 21 रुपए का। उस समय है ना पूरा हाईलाइट हो गया राजस्थान में। इनके मन में मंदिरों के प्रति त्याग की भावना नहीं है। मंदिर बना किस बात की जनता से की बात कर रहे 21 रुपए का लिफाफा दिया, राजस्थान के मंदिर में आया 21 रुपए का। वो मंदिर क्या बनाएगा, क्या मंदिर बनाएंगे वो? नहीं बताइए, मंदिर में जो 5,000 कामन देगा वही भक्त होगा, 11 रुपया का दाम देने वाले भक्त नहीं होते हैं। तो आप ये क्यों कहते हो मोदी जी ने मंदिर बनाया? मोदी जी ने नहीं, देश की जनता ने बनाया राम मंदिर। देश की जनता नहीं तो मोदी को चुना। तो यही तो मोदी को चुना है, मगर राम मंदिर के लिए कंट्रीब्यूट देश की जनता ने किया है। मोदी जी ने अपने मामा के घर के क्या नाम है आपका? क्या नाम है? चंदन कुमार। आपको क्या लगता है कि मोदी जी जो जैसा काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि हैट्रिक मारेंगे या इस बार भी उनका सुपड़ा साहब है? इसमें कोई दो राय है ही नहीं, हैट्रिक मारेंगे ही मारेंगे, इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता कि नहीं मारेंगे। क्या काम कर दिया ऐसे? बहुत काम कर दिया, क्या गिनवाऊं आपको। लगा लिया और क्या करेंगे? समुद्र में सैकड़ों फीट नीचे जाके गोता लगा के अरबों रुपए का खजाना ढूंढ के लाए। अब समुद्र में गए, अरबों रुपए का खजाना तो नहीं डाले, लेकिन अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को विश्व भर में उन्होंने क्या कर दिया। अरे तो पता है कि क्या था? नहीं तो ये ऐसा स्टंट किया ताकि जनता जो मूलभूत समस्या है उसको भूल जाए। ये देखो राम मंदिर, ये समुद्र का स्टंट, ये किस लिए हो रहा है कि ताकि जो मूल समस्या है टूरिज्म नाम की कोई चीज होती है, आपको पता है? अरे टूरिज्म तो ऑलरेडी इंडिया में पहले से था, आज भी है और बाद में भी रहेगा। प्रमोट करने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। अरे तो समुद्र में डुबकी लगाने से टूरिज्म प्रमोट नहीं होता है। ये जो प्रमोट होता है देश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होने से। देश में सुरक्षित सुरक्षा व्यवस्था है। कहाँ सुरक्षा भैया व्यवस्था है? कौन सी जहाज डूबी थी पहले, टाइटैनिक क्या वो था ना, उसको दिखाने के लिए, उसका वेस्ट दिखाने के लिए अभी पनडुब्बी जाता है टूरिस्ट को लेके, उसमें इनकम हो रही है ना। अगर ये मोदी जी गए हैं, कल को सकता जनता को जाने की व्यवस्था कर दे, टूरिज्म बढ़ेगी ना। तो इनको ये तो बोल रहे हैं कि क्या देखने गए थे। देश में सुरक्षा व्यवस्था नहीं होगी तो कहाँ सुरक्षा नहीं है? मेरे को एक बात बताओ, वाराणसी मोदी जी का खुद का संसदीय क्षेत्र, वहाँ पर BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की छात्रा के साथ गैंग रेप होता है, और गैंग रेप करने वाले खुद बीजेपी IT सेल के युवक है, तीनों अधिकारी। 2 महीने तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। पुलिस वाला 4 दिन में खुलासा कर दिया कि इन्होंने गैंग रेप किया, उसके बाद में भी उनको 2 महीने तक अरेस्ट नहीं किया जाता। वो MP में जाके प्रचार करते हैं। ऐसा क्यों? इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मालूम ही नहीं है। यूपी में सबसे ज्यादा अपराध का ग्राफ पहले की अपेक्षा बढ़ गया। योगी राज में बढ़ गया। योगी राज में बढ़ गया। योगी राज में कोई मुस्लिम अपराधी करता योगी राज में खेला तो वहाँ पे हो रहा था। ये यूपी में खेला कौन करेगा? ढोंग प्रकाश राजभर। अब योगी और मोदी भिड़ेंगे। क्यों भिड़ेंगे? ढोंग प्रकाश आया ना राजभर, उसको है ना मोदी जी ने, वो अमित शाह और मोदी ने उसको यूपी में लिया। ममता के क्षेत्र में क्या हो रहा है इस समय? योगी जी को ढोंग के क्षेत्र में क्या हो रहा है इस समय? ममता को ममता वहाँ कानून में कुछ गलत हो रहा है तो CBI जाके एक्शन लेना। खंडन करेंगे उसका? बिल्कुल खंडन करता हूँ। जिस तरीके से वहाँ हिंदू दलित महिलाओं के साथ जिस तरीके से मैं मणिपुर की सुरक्षा व्यवस्था पे आपका कुछ नहीं? बिल्कुल, मैं मणिपुर का भी खंडन करता हूँ और बंगाल का भी खंडन करता हूँ। दोनों में सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। न तो वो मणिपुर पे एक्शन ले रहे हैं, न बंगाल पे ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे? CBI उनके अंडर में है, CBI को भेजे, वहाँ भी भेजो, मणिपुर भी भेजो। CBI जाते हैं, आप कहते हो कि भाई उसकी कठपुतली है, अब जहाँ नहीं जाती आप अरे तो यही तो सब्जेक्ट है। ममता बनर्जी क्यों एक्शन नहीं ले रही है? अपराधियों के ऊपर लो, विपक्षी नेताओं के ऊपर CBI एक्शन मत लो। जो अपराध कर रहे हैं उनके ऊपर लो। आप तो नेताओं को टारगेट करते हो, CBI ED का धमकी देते हो, धमकी देके अपनी पार्टी में शामिल करते हो। अजीत पवार को, हेमंत विश्व शर्मा को, नारायण राणे को, ये मतलब जिनके ऊपर आप खुद कहते थे 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोपी है अजीत पवार, उसके ऊपर ED का जांच चलेगी, जेल में भेजेंगे। और आपने केजरीवाल पे क्या मुख्यमंत्री बना दिया उसको। अच्छा, केजरीवाल पे कर्मचारी को आप मुख्यमंत्री बनाते हो, केजरीवाल पे क्या कहना? शर्मा को, अजीत पवार को, फिर आप कहते हो खाऊंगा नहीं, खाने दूंगा नहीं। CBI और ED की बात होगी तो अच्छा ये बताइए, अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो जिस तरह के छापे पड़ रहे हैं, जिस तरह की बात हो रही है, नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं, इस पे क्या कहना है आपको? वो नोटिस पे नोटिस जा रहे हैं कि वो सेंट्रल के उनकी सिर्फ इमेज खराब करने की चाल है। क्या इमेज खराब हो रही है? इमेज खराब क्यों हो रही है मैं उसका कारण बताऊं। इन्होंने संजय सिंह को अरेस्ट किया, मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया। मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किए वो कितना टाइम हुआ?
कितना टाइम हुआ, 9-10 महीने से 1 साल हो गया लगभग। अब कोर्ट उनको बार बार ईडी को लताड़ लगा रहा है कि आपने इतना टाइम हो गया इनके ऊपर आपने आरोप लगा के कर दिया, मगर आप कोई प्रूफ तो पेश करो, सबूत तो दो। तो वो क्या कहते हैं, अभी हम सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। अरे भाई कितना टाइम दिया जाए आपको, 1 साल हो गया, करोड़ों रुपए का शराब लिकर पॉलिसी, उसके ऊपर करोड़ों रुपए लिए, कहाँ गए, बरामद करो करोड़ों रुपए, कौन से बैंक में डाले, किस खाते में डाले, बैंक का सबूत पेश करो, कहीं रुपड़ बरामद करो। जब केजरीवाल अंदर जाएगा तब पता चलेगा अरे कहाँ गए पैसे। डालेंगे जब ये सबूत ही नहीं पेश कर पा रहे तो इनकी हिम्मत क्या है जो अंदर डालेंगे। बोलना चाहोगे कुछ? नहीं मैं कुछ अच्छा ये बताओगे वो क्या होने वाला है, इस बार किसे जिताओगे? इस बार जीतेंगे तो मोदी जी। अच्छा, इसमें तो कोई शक नहीं है जी। क्यों जीतेंगे? तो कह रहे हैं कि कुछ काम ही नहीं किया। नहीं, काम तो नहीं किया पर मोदी जी काम जीत तो नहीं जाएगा किया, ना। मगर उनका वोट बैंक बहुत बड़ा है जी। वोट बैंक बहुत बड़ा है। मोदी जी खुद इंसान बुरे नहीं है, बनेंगे भी वो। नाम बताइए आप। जगदेव सिंह जी। क्या लगता है आपको कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि क्या इस पिछले 10 सालों 9 सालों में कोई काम नहीं आया? नहीं, काम कुछ हुआ भी कुछ नहीं भी हुआ। बेरोजगारी का स्तर बेरोजगारी तो वैसे ना सबसे ज्यादा हो पता गया क्या है, बेरोजगारी। सरकार चाहे जो मर्जी आए ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। लोग ये कोई भी आए यही कह रहे हैं कि बेरोजगारी भी आपके हाथ में वीटो पावर आने वाली है, इलेक्शन होगा, मत देना, आप हटाओ गद्दी से। नहीं हटेगा। हटाओ, बेरोजगारी महंगाई बढ़ रही है, फिर हटाओ। भी आएगा तो मोदी क्यों आएगा? मोदी जी आएगा। क्योंकि ईवीएम इनके अंडर में है। आप खामिया किनारे हो, देखिए खामिया किनारे, लेकिन कह रहे आएगा मोदी, ये क्या बात? आपकी आवाज आपके साथ, सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।